जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं अंजार आया हूँ। कल मैं भुज था और अब मैंने सोचा है कि जहाँ जहाँ बाबा साहेब का ये स्टेचू है, मूर्ति है, जो गांव में, सिटी में, वहाँ जाके तो बाबा साहेब के स्टेचू का क्या हालत है, मूर्ति का, वो देखने के लिए और दर्शन करने के लिए और दो चार सूत्र रखने के लिए मैं आया हूँ आज अंजार। आप सुने और आप देखें बाबा साहेब। और ये नीचे भी आप देखो, इधर भी साफ सफाई का थोड़ा अभाव है, ये आप देख सकते हैं। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बाबा साहेब की उसके स्टेचू भले रखो, मूर्तियाँ भले बनाओ, पर उसकी वहाँ साफ सफाई, स्वच्छता जरूरी है। सिर्फ मैं बोला पहले कि जय भीम बोलने से या नमो बुद्धाय बोलने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे कि जालौर में, राजस्थान, वो बच्चे को शिक्षक टीचर ने मार डाला, आपको पता है। पूरे देश में भीम सेना, भीम आर्मी, फिर यहाँ कच्छ के जो भी गांधीधाम के, कच्छ के जो भी मंडल है बाबा साहेब के नाम के, सो भुज में मैंने देखा फोटो वीडियो कि 100-200 भी नहीं होंगे, अपने अपने बैनर और झंडे लेके निकले थे। कलेक्टर को एक साथ मिलके भी नहीं, ये 100 जने में एक एक करके अलग अलग जाने देने गए। गांधीधाम कंडला कॉम्प्लेक्स समाज के अलग, उसकी संस्थाएं अलग, सब अलग अलग। ऐसे ही गांधीधाम मामलादार को दिया गया, तभी भी यही की यही हालत। तो भाइयों, आपको नहीं लगता है कि अभी भी एकता की बहुत खामी है, संगठित होने की बहुत खामी है? अभी जरूरी है। कल 28 तारीख समूर्ति वन का जो उद्घाटन करने आ रहा है अपना ये पीएम, मैं पीएम बोल दिया, आप समझ, छोड़िए, अब फिर नहीं बोल, चलो चाय वाला, तो चाय वाला आ रहा है। फिर उसके बाद गांधीधाम आएगा, डॉक्टर आम्बेडकर का कन्वेंशन जो बड़ा हॉल बना है, सेंटर, वहाँ ओपनिंग करने आएगा। तो वहाँ अभी सिर्फ गांधीधाम नहीं, कच्छ के लोग जो बाबा साहेब की ये सब नाम के चलाते हैं, ट्रस्ट या मंडल या जो भी सेनाएं, सब मिलके एक एक लेटर पैड के ऊपर एक एक झंडा उठा के और बैनरें बना के मैसरी समाज, दलित समाज और भी समाज के लोग जो बाबा को मानते हैं, दूसरी समाज को मेरे बोलने का हक भी नहीं है, तो फिर भी मानते हैं बहुत, जिसको अपन सुवर्ण कौल बोलते हैं, वो भी मानते हैं, तो वो भी आ जाए। और वो तो आएंगे उधर, तो इसके साथ बहुत आएंगे। ये चाय वाले के साथ दूध वाला, जिनके दूध के बिना चाय बनेगी नहीं, दूध वाले आएंगे और बहुत आएंगे, जो भी आएंगे। पर अपन को एक होके वहाँ रजूआत करनी है, अपन को एक होके वहाँ उसके सामने, उसके हाथ से, उसके हाथों हाथ देना है, ना कि फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड आवे, नहीं, किसी को दाद नहीं देना है। वो पीएम के हाथ में ये सब मिलके आप लोग को वहाँ देना है और जोर शोर से रजूआत करना है। मेन बात एक, ये बच्चे का न्याय, इंद्र कुमार मेघवाल, सुराना गांव, राजस्थान का, वो। और अभी दूसरी बात मैंने सुना या पढ़ा है और देश में भी हो रहा है कि संविधान बदलने की ये जो पैरवी चल रही है, संविधान बदलने की ये जो कोशिशें हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। बंधारण, संविधान, वो अपन को एक होके वहाँ उसके सामने, उसके हाथ से, उसके हाथों हाथ देना है, ना कि फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड आवे, नहीं, किसी को दाद नहीं देना है। वो पीएम के हाथ में ये सब मिलके आप लोग को वहाँ देना है और जोर शोर से रजूआत करना है। मेन बात एक, ये बच्चे का न्याय, इंद्र कुमार मेघवाल, सुराना गांव, राजस्थान का, वो। और अभी दूसरी बात मैंने सुना या पढ़ा है और देश में भी हो रहा है कि संविधान बदलने की
ये जो पैरवी चल रही है संविधान बदलने की, ये जो कोशिशें हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। बंधारण संविधान वो बदल नहीं सकते, कोई भी नहीं बदलेगा। उसके लिए तो आपको जोर जोर से लड़ाई भी करना है। और ये सुराना की बात, और इसके अंदर आप ये भी लिखना, संविधान नहीं बदल सकता, संविधान चलता है, बाबा ने लिखा वही सही है। और देश का जो भी चल रहा है, कायदे कानून व्यवहार घर परिवार का जो संविधान में लिखा, उसी हिसाब से इस देश में चलना चाहिए। दूसरी बातें न करते हुए मैं आज बाबा साहेब का एक विचार सूत्र और भगवान बुद्ध के एक दो विचार रख के फिर अपन जय भीम बोल के फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमें सुने। इंसानों को, मैंने बाबा साहब के सूत्र हैं, इंसानों को गुलाम बनाते बादशाह बनते तो बहुत दिखे भाइयों, देखे और सुने। लेकिन गुलामों को इंसान बनाते हुए, इंसानियत सिखाते हुए तो एक ही बादशाह बना और जन्मा। कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेरे बाबा थे। आप देखे सुने पढ़े, बाबा साहेब जय भीम ये बोले। फिर अभी मैं आपको बुद्ध का सुनाऊं। आपको पता है कि बाबा साहेब ने कहा मुझे पढ़े लिखे हुए लोग ने धोखा दिया। वो कौन? अपनी समाज, दलित समाज के लोग या जो भी होंगे पढ़े लिखे। बाबा को इतना दुख लगा, बाबा साहेब अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म, तथागत बुद्ध, उसके आप बुद्ध के विचार सुनो और भाइयों पढ़ना। गौतम तथागत बुद्ध भगवान का धर्म और वो जो बुक से शास्त्र और संविधान तो जरूर पढ़ना, जो मैं सत्संग में रख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। ये ही शास्त्र आप लोग को आगे ले जाएगा, आप लोग की उन्नति, आपके परिवारों की, आपके समाज की, यही काम आएगा संविधान। अब बुद्ध, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का और कुदरत का नियम है। भगवान बुद्ध तथागत, अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना। अपनी उम्र और पैसों पर, धन दौलत पर कभी घमंड अभिमान मत करना, क्योंकि ये चीजें गिनी जा सके पर वो यकीनन खत्म हो जाती है। कभी वो बचती नहीं, कभी रहती नहीं। अचल है, चली थे, अचल नहीं है। बाबा बोले, क्षमा करे, बुद्ध बोले जरूरी नहीं है कि सारे सबक किताबों से सीखे। जरूरी नहीं है कि सारे सबक किताबों से सीखे। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं तो भाइयों बहनों, आप रिश्ते भी निभाना सीखें। अपना घर परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना, वो भी चलना सीखें। ये सब सूत्र विचारों को ध्यान दें, आगे बढ़े, एक बने। जय भीम नारा सही में बोल के बाबा का जो रथ आगे बढ़ाने, उसको आगे बढ़ाएं, ना के पीछे हटाएं। अगर आप लोग में ये ताकत, ये अगर क्षमता नहीं है तो वो रथ को बाबा साहेब बोल के वहीं के वहीं खड़े रहना। हे मेरे भाइयों, हे मेरे सेनापतियों, आप लोग सोचना। जय भीम, नमो बुद्धाय।